हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। पीछे मैं 4.4 स्टार्ट की थी और उसके 2 सवाल कर लिए थे। इसके साथ साथ पिछली एक्सरसाइज के भी कुछ उदाहरण हमने किए थे। तो पहले मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण नंबर 12 तक कल अपन लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। 13, 14 और 15 ये आज आपको वर्क करना ही है पिछले वर्क के साथ। कल अपन ने वर्क किया था, 6 उदाहरण किए थे और 2 सवाल किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिए हैं। और अगर आपको किसी भी उदाहरण में कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन किया जाएगा। आज बेटा नेक्स्ट वर्क है उदाहरण नंबर 13, 14, 15। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेटा भूल के भी इसको छोड़ मत करें। और अगर आपसे कोई भी उदाहरण ना होता हो तो आप बता देना, क्योंकि अगर रह गया बेटा तो ऐसा मान लो कि 4-5 नंबर का नुकसान हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से देखना है। तो अब आप आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.4 की सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 में बोला गया, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक आम की एक ऐसी बगिया बनाना चाहता है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, एक बात तो ये है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो और हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अपा लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो पहले चौड़ाई मान लेते हैं। माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि सारा काम मीटर में चल रहा है। इसी तरह इसकी जो लंबाई है वो इसकी दुगनी है, तो x है तो 2x हो गया मीटर। अब इतना तो समझ आ गया है कि ये वर्गाकार नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई में फर्क है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये आयताकार है, क्योंकि अगर हमने इसको किसी भी फॉर्म में माना नहीं तो हम इस सवाल को शायद कर नहीं पाएंगे। तो हम मान लेते हैं, ये मान नहीं लेते, हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है। आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर इसको किसी भी आकार का अगर ना माना, वर्गाकार तो है नहीं क्योंकि लंबाई चौड़ाई में अंतर है, तो एक ऑप्शन बचता है आयताकार। ऐसे तो ऑप्शन और भी बहुत बचते हैं, पर कोई ना कोई तो मानना पड़ेगा। तो मैंने इसको आयताकार मान लिया है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल वगैरह सब आप जानते हो। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है आपकी 2x गुणा चौड़ाई है x बराबर 800। तो ये 2x स्क्वायर आ गया बराबर 800। 2 जाके इसके बटे में तो 800 बटा 2, तो x स्क्वायर बराबर 400 आ गया। तो हमें तो x चाहिए न कि x स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्गमूल कर लेते हैं। तो इधर भी करें, इससे कट, और 40 का वर्गमूल कितना होता है 20, और आगे क्या लग जाता है प्लस माइनस। तो एक तो x बराबर 20 आ गया और x बराबर क्या आ गया -20। इतना तो आप भी जानते हो, चाहे आयताकार हो चाहे कोई भी आकार हो, माइनस में तो कोई लंबाई चौड़ाई हो नहीं सकती। तो ये -20 काट दिया तो x बराबर क्या आ गया 20। तो ये 20 यहाँ रखोगे तो चौड़ाई 20 आ गया और लंबाई 20 तो 40 आ गया। तो ये सवाल नंबर 3 है। समझ आया है उम्मीद करता हूँ। आगे बेटा सवाल नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो इसने बात बताई है वो ये भी चेक करवा रहा है कि क्या मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। पहले तो आपको ये चेक करना है, अगर सही बता रहा है तो देखिए, तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो बेटा फ्रेंड्स है, उनकी अगर एज आप जोड़े तो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। पुरानी 4 साल पहले की बात करें तो उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए,
माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। जो पहला मित्र है उसकी आयु x वर्ष है। अब आ जाओ दूसरे मित्र की आयु, अब दोनों का जोड़ 20 है तो दूसरे की 20 माइनस x होगी। ये बात कई बार आ गई है भाई, तीसरी बार उम्मीद करता हूँ। तो दोनों का जोड़ देखो 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो दोनों मित्रों की आयु 4 वर्ष पूर्व निकालो। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, आज अगर x है तो 4 साल पहले 4 कम थे तो x माइनस 4 वर्ष। इसी तरह 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो आज 20 माइनस x है तो 4 माइनस किया तो 16 माइनस x। तो प्रश्नानुसार दोनों का जो गुणनफल है, इसकी उम्र और इसकी उम्र का, वो 48 है। बाकी 16 कैसे किया जाता है आपको पता है, x की 16 से गुना 16x, x की माइनस x से गुना माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 से माइनस 64, और माइनस 4 की माइनस x से प्लस का 4x, और प्लस का 48 इधर आके माइनस का। तो एक तो माइनस एक्स स्क्वायर है, 16x और 4x 20x है, माइनस 64 और माइनस 48 माइनस 112 बराबर 0। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, बराबर 0। तो बेटा समीकरण आगे द्विघाती आगे कैसे सोल्व होता है उम्मीद करता हूँ आपको पता है। पर पहले आप सोचते हैं गुणनखंड, जोड़े तो -20 और गुणा कर तो 112। मेरे तो दिमाग में ये आ नहीं रहे कोई। तो जब भी कोई भी गुणनखंड या आपको ना आए तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लिया करो। तो सबसे पहले अपन डी निकाला करते थे, और डी निकालने का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू बीच वाली होती है तो -20 का स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू 1 होगी और सी की वैल्यू 112 होगी। तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और 4 एकम 4, 112 चौके 448, ये आपका 448 आ गया। तो ये माइनस का 48 बचेगा। अब आप याद करो, कल परसों अब बात कर रहे थे, जब भी डी की वैल्यू माइनस में आ जाए, 0 से छोटी आ जाए, तो वहां पे कोई मूल नहीं ज्ञात किए जाते थे, मतलब एक्स का आंसर आएगा नहीं। तो अपन लिख देंगे यह स्थिति संभव नहीं है। तो इसने बताया है वो गलत बताया है, ये गलत जानकारी थी। तो इसको हल करना आसान क्या होता ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ओके, ये सवाल नंबर 4 था भाई। इसके बाद सवाल नंबर 5 और आखिरी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो ये चेक करवाता आपसे क्या ये चीज पॉसिबल है क्या। अब परिमाप 80 है, क्षेत्रफल 400 है, पार्क बनाना है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब की और हमें ऐसी कोई बात नहीं पता चल रही कि ये आयत है या वर्ग है, और ना ही कोई दुगना है, तो हम मान लेते हैं पार्क की लंबाई x मीटर, इसी तरह पार्क की जो चौड़ाई है, अब की बार कोई दुगनी वगैरह नहीं है तो आपको y ही माननी पड़ेगी, y। तो अब इसका जो परिमाप है वो आपका होगा, सॉरी दिया हुआ है 80 मीटर। अब देखो बेटा, चाहे आयत हो, आयत तो मैं इसको कह सकता हूँ, वर्ग नहीं एक बार कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है हमने अलग अलग मानी है। क्या आप तो एक्स और वाई की वैल्यू बराबर आ जाए तो एक ये वर्ग बन जाएगा, पर अभी अगर आप इसको देखें तो इसको वर्ग नहीं मान सकते। हाँ, एक्स और वाई का आंसर अगर बाई चांस सेम आए तो एक अलग बात है, फिर तो ये वर्ग बन ही जाएगा, पर अभी आप इसको एक आयत ही मानेंगे। तो आयत के हिसाब से इस सवाल को करो आप। तो परिमाप का क्या फार्मूला होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, एल लेंथ होती है, बी ब्रेथ मतलब चौड़ाई।
आप हिंदी में भी लिख सकते हो, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई आपने क्या माननी है, x, और चौड़ाई क्या माननी है, y बराबर 80। तो 2 बटे में आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण नंबर 1। आगे बोला क्षेत्रफल 400 बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है x और चौड़ाई है y बराबर 400, समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ से हल करके आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो बेटा यहाँ से यहाँ कोई प्लस माइनस होता तो चलो आप विलोपन प्रतिस्थापन या वज्रगुण लगा लेते, पर यहाँ तो गुणा है। तो ऐसा करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट करो। तो विलोपन प्रतिस्थापन करते थे ना, जैसे समीकरण 1 में एक है आपकी x प्लस वाई बराबर 40। तो यहाँ से x का मान आ गया 40 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3 नाम आ गया इसका। तो x का मान समीकरण 2 में रखने का, 2 है आपकी x गुणा वाई। तो ये x की जगह 40 माइनस वाई गुणा वाई बराबर 400। तो 40 के y से हो गया 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस का 400 इधर आके माइनस का। तो माइनस वाई इसके आगे लिखा, प्लस का 40 वाई लिखा, और माइनस का 400 बराबर 0। तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब वही बात गुणनखंड पे आगे जोड़े तो माइनस 40 और गुणा करे तो प्लस 400, तो माइनस 20 और माइनस 20। जोड़ा तो माइनस 40 और गुणा किया तो प्लस 400। उम्मीद करता हूँ आगे आप कर सकते हो। तो ये आपका सवाल नंबर 5 था, और उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां सवाल आपका हो गया है। और 5 सवाल अगर हो गए हैं तो प्रश्नावली 4.4 पूरी हो गई है, और 4.4 पूरी हो गई तो हमारा चैप्टर नंबर 4 भी पूरा हो गया। अब आज अपना वर्क सुन लो आप। पहले मैं दे ही चुका हूँ उदाहरण नंबर पिछले एक्सरसाइज के 4.3 के 13, 14, 15। इसके बाद इस एक्सरसाइज में 16, 17, 18 3 ये हैं, और 3 अपन आज क्वेश्चन के हैं। तो 3 4.3 के उदाहरण हो गए, 3 ही 4.4 के हो गए। 4.4 वाले बड़े छोटे छोटे उदाहरण हैं, 3-3, 4-4 लाइनों की हैं। 17 थोड़ा सा लेंथी है, वो आपको समझना होगा, और सवाल आपने देखे ही हैं। तो आज आपको चैप्टर नंबर 4.4 सॉरी एक्सरसाइज नंबर 4.4 और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 को पूरा करना है। तो करने का तरीका मैं बार बार बता देता हूँ, आपको बताया भी है पहले एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट किया आपने, फिर उसके बाद सारे आज उसके उदाहरण कर लेना, फिर आप 4.4 शुरू करना और फिर उसके उदाहरण कर लेना। ओके, इस तरह से करोगे तो आपका जो काम होगा ये कंप्लीट वर्क होगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। ओके, तो चौथा चैप्टर आपने पूरा कर लिया है, उम्मीद करता हूँ। ओके, थैंक यू।